कक्षा सप्तम विषय विज्ञान अध्याय 20 सजीवों में प्रजनन सेकंड पार्ट। इस प्रकार से अपन पूरे पार्ट में पौधों में कैसे प्रजनन होता है इसको अपन देख चुके हैं। इसके बाद पौधों में जो है अलैंगिक प्रजनन का अपन अंतर्गत अपन देखेंगे। जो है पौधों के कुछ भाग जो क्रियाकलाप 5 दिया गया, आवश्यक सामग्री दिया गया है। आलू लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, चाकू लेते हैं, मिट्टी के 2 कुल्हड़ या प्लास्टिक की 2 छोटी थैलियाँ, मिट्टी या पानी लेते हैं। इस प्रकार से उपयुक्त आवश्यक सामग्री लेकर के अपन जो है आलू के को इस प्रकार से काटते हैं कि उसके टुकड़े जो है में एक आँख गड्ढे के समान रचना जो है यह हो। अब 2 टुकड़े ले जो है, एक टुकड़े में आँख रहने देते हैं और दूसरे टुकड़े में आँख यदि है तो उसको जो है निकाल देते हैं, यदि नहीं है तो उसको यूं ही रहने देते हैं। इस प्रकार से अपन कुल्हड़ या प्लास्टिक की थैली में मिट्टी डाल करके उपयुक्त पानी डाल करके जो है अपन इसको रख देते हैं। समय समय पर उसमें पानी देना आवश्यक होता है। इस प्रकार से अपन जो है मिट्टी को गीला रखते हैं। 4-5 दिनों बाद जो है अवलोकन करते हैं। तो इस प्रकार से आलू का कौन सा टुकड़ा अंकुरित होगा, आलू का जो है आँख वाला टुकड़ा जो है क्या होगा, अंकुरित होगा। इस प्रकार से आलू के टुकड़े में जिसमें आँख पाया जाता है उसके द्वारा एक नया पौधा विकसित होता है। इसी प्रकार से अपन जो है गन्ना का भी जो है परिवर्धन पढ़ सकते हैं। इस गन्ने में जो है परसंधि वाले पोषण पाए जाते हैं। परसंधि वाला पोषण जो है वह जनन करता है। इस प्रकार से अपन इसमें लगे हुए जो है पौधे से जो है परसंधि वाले पोषण से जो है नए पौधे विकसित हो जाते हैं। गुलाब का पौधा अपन लेते हैं, गुलाब का अपन पौधे को अपन तने को काट करके ही लगा दें तो उससे नए पौधे विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो पर्याप्त नमी, ताप एवं वायु मिलने पर अंकुरित होकर के जो है नया पौधा बनाती है। इसी प्रकार से कुछ पौधों में जो है नर और मादा इकाइयों के मिलने के बिना भी उसके किसी भाग से जो है पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो नए पौधे उगने की इस विधि को क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन जो है कम समय में जो है अधिक से अधिक जो है पौधे को उगाया जा सकता है। इस प्रकार से यह प्रजनन की प्रमुख विधि है जिसमें बीज देर से बनते हैं अथवा नहीं बनते। इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं जंतु में प्रजनन जो है बरसात के दिनों में जो है गीली मिट्टी में जैसे मिट्टी से केचुए का निकलना जो है, इसी प्रकार से डबरे में जब पानी भर जाता है तब अचानक उसमें मेढक जो है, कीड़े मकोड़े जो है तथा मछलियाँ जो है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जंतु जो है उसमें विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जीव कहाँ से आते हैं, ये जीव जो है पहले जीवित रहते हैं, वही जीव जो है वह जीवित होकर के इस प्रकार से अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त करके जो है अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त करते हैं, इसके कारण आते हैं। इस में अपन जो है क्रियाकलाप 6 दिया गया है। क्रियाकलाप 6 में जो है प्लास्टिक आवश्यक सामग्री दिया गया है। आवश्यक सामग्री में प्लास्टिक के 2 पारदर्शी डिब्बे या कोई अन्य खाली डिब्बे, गाय या भैंस का ताज़ा गोबर, डिब्बे को ढकने के लिए कागज, धागे या रबर के छल्ले,
आवर्धक लेंस। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है आवश्यक पदार्थ लेते हैं। अब डिब्बे के अंदर जो है अ और ब से नामांकित कर देते हैं। गाय अथवा भैंस के ताज़ा गोबर लें और उसे डिब्बे अ को इस प्रकार से बंद कर दें कि उस पर कोई कीड़ा या मक्खी न बैठें। इसके बाद अपन देखते हैं डिब्बे बा को खुला छोड़ दें जो है। इस प्रकार से अ और बा डिब्बा जो है, इसको कुछ दिनों पश्चात अपन देखते हैं तो इसका अ डिब्बा में किसी प्रकार का कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है। इसका ब डिब्बा चूँकि खुला है, इस खुले स्थान पर जो है अपन देखते हैं कई मच्छर मक्खियाँ बैठते हैं। तो इनके जो है विभिन्न पोर्शन अंडे से जो है इल्ली निकलते हैं, इल्ली से जो है फिर पीपा निकलते हैं, पीपा से फिर एडल्ट बनते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है इसमें कीड़े मकोड़े जो है पाए जाते हैं। इस प्रकार से कौन सा प्रजनन हुआ जो है, अलैंगिक प्रजनन जो है। तो इस प्रकार से आपने पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा है। पौधे की तरह जंतु भी होते हैं, जंतु में भी जो है नर और जनन अंग पाए जाते हैं। यदि नर जनन अंग जो है पाए जाते हैं तो उसको जो है पुरुष मानते हैं, और जिसमें मादा जनन अंग पाए जाते हैं उसको जो है स्त्री मानते हैं। इस प्रकार से एक लिंगी जीव कहलाते हैं। एक लिंगी जीव में अपन देखते हैं कि एक ही जनन इकाई, जैसे मनुष्य जो है, गाय जो है, बिल्ली जो है आदि, वह एक ही जो है जनन इकाई होता है। हाँ हेलो।